सिक्किम हमेशा से एक बुद्धिस्ट डोमिनेटेड रीजन रहा है। सिक्किम 1642 में बना और चोग्याल वहां के राजा थे और सिक्किम राज्य 500 सालों तक इंडिपेंडेंट रहा। 18th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए और उनके साथ सिक्किम के अच्छे रिलेशन थे क्योंकि ब्रिटिशर्स और सिक्किम दोनों ही नेपाल के अगेंस्ट थे। 1817 में सिक्किम और ब्रिटिश ने एक ट्रीटी साइन की जिसके तहत सिक्किम प्रोटेक्शन और फ्रीडम के साथ ब्रिटिश के अंडर आ गया। इसी के साथ दार्जिलिंग जो सिक्किम का हिस्सा था अब ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। आज़ादी के वक्त 1947 में सरदार पटेल चाहते थे कि सिक्किम को भारत से जोड़ लिया जाए और 1950 में भारत और सिक्किम के बीच एक ट्रीटी साइन हुई जिसके तहत सिक्किम में राज्य राजा का होगा और डिफेंस और विदेश से जुड़े मुद्दे भारत सरकार तय करेगी। 1964 तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन इंडिया और चाइना की वॉर और नेहरू की मृत्यु के बाद सिक्किम के राजा चोग्याल मांग करने लगे कि 1950 की नीति में बदलाव करके सिक्किम को भूटान जैसा स्वतंत्र राज्य बना दे। और 1967 में चोग्याल इंडिया आए और उन्होंने इंदिरा गांधी को परमानेंट एसोसिएशन का ऑफर दिया और फिर इंदिरा गांधी ने भारत में सिक्किम को मिलाने का काम रॉ एजेंट आर.एन. काव को दिया। आर.एन. काव ने 2 डिप्लोमेट्स पी.एन. बनर्जी और जी.बी.एस. सिद्धू की मदद से सिक्किम के अपोजिशन लीडर काजी दोरजी को चोग्याल के खिलाफ दंगों में सपोर्ट किया। उनका प्लान था कि इन दंगों की वजह से चोग्याल को इंडिया से मदद मांगनी पड़े। 4 अप्रैल 1973 के दिन प्रोटेस्टर्स चोग्याल के पैलेस के बाहर इकट्ठा हो गए और ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि उसी साल इंडियन गवर्नमेंट चोग्याल और सिक्किम की पॉलिटिकल पार्टी के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ और 1 साल के बाद सिक्किम में इलेक्शन अनाउंस किए गए और काजी दोरजी जो चोग्याल के खिलाफ अपोजिशन पार्टी को लीड कर रहे थे वो सिक्किम के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने, पर चोग्याल अभी भी हेड ऑफ स्टेट थे। 26 अप्रैल को इंडियन गवर्नमेंट ने भारतीय संविधान का 36वां संशोधन इंट्रोड्यूस किया और सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाने के लिए जनमत संग्रह भी कराया और 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना।